तो हाँ भाई, करें शुरू। तो आप लोगों को पता होगा ऑनर और वावे का कितना बोलबाला रहा है। मतलब एक टाइम पे वावे के इतने डिवाइस बिक रहे थे कि इन्होंने एप्पल की मार्केट तक को बीट कर दिया था। लेकिन उसके बाद आता है एक तगड़ा ट्विस्ट, जिसमें ये पता लगता है कि ऑनर और वावे के डिवाइसेस के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये डेटा कहीं और ही भेज रहे हैं। और उस टाइम पे यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप थे, जिसके बाद इन्होंने गूगल का सपोर्ट बंद कर दिया ऑनर और वावे के डिवाइसेस में से। और अब इतने लंबे समय बाद ऑनर फिर से इंडिया के अंदर डिवाइसेस लॉन्च करने लगा है विद गूगल सपोर्ट। और ये थर्ड लॉन्च है जिसमें इन्होंने 2 डिवाइस लॉन्च करे हैं। ये है ऑनर 200 और एक 200 प्रो भी लॉन्च करा है। अब जिस वजह से मेरे को इनके डिवाइसेस पसंद है आफ्टर सैमसंग, वो है इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, जो काफी हद तक इंस्पायर है आईफोन से। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आईफोन को भी ले लेने चाहिए इंस्पायर होके। तो सबसे पहला फीचर तो लॉक स्क्रीन से स्टार्ट हो जाता है। आपको सेटिंग्स में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन पर जाना है। इसके अंदर आप देखोगे कुछ पोस्टर्स की टेम्पलेट मिलती हैं, जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। और यही नहीं, बीच में जो इमेज है इसको भी आप अपनी इमेज के साथ चेंज कर सकते हो। और जो साइड का फ्रेम है, डेकोरेटिव पे क्लिक करके पैटर्न्स में से भी इन्हें डिफरेंट स्टाइल में यूज कर सकते हो। और हर एक जो टेम्पलेट है उसके हिसाब से अलग डेकोरेटिव पैटर्न मिलता है, तो वो आपको खुद चूज करना होगा। बाकी जैसे आपने इमेज लगाई है उस हिसाब से आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर काफी सारी कलर टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। बाकी ऊपर की तरफ जो वॉच आ रही है ना, इसका स्टाइल तो चेंज कर ही सकते हो, जैसे कि सैमसंग और आईफोन के अंदर किया जा सकता है। लेकिन सैमसंग आईफोन के अंदर आप विजिट भी ऐड कर सकते हो लॉक स्क्रीन पे, जो कि इसके अंदर नहीं की जा सकती। बस इस चीज में हल्का सा ये पीछे है। इसके अलावा जैसे आप थोड़ा सा राइट करोगे आपको दिखेगा वॉलपेपर, जिसके आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, जिससे थोड़े से डेप्थ आ जाती है। ऊपर वाले आइकन थोड़े दिखने में बेटर लगते हैं, ये आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। बाकी जो दूसरी एंड्रॉइड यूआई कंपनियां अपने फोन के अंदर फीचर देते हैं वो तो इसके अंदर मिलते हैं, जैसे कि थीम चेंज कर सकते हो, आइकन और फॉन्ट का साइज भी कम ज्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा बात आती है एओडी की। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं मैजिक ओएस 8 के अंदर, एक है फुल स्क्रीन और एक है पार्शियल स्क्रीन। फुल स्क्रीन बेसिकली ऐसे है जैसे कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस डिम कर दी हो। ये स्टार्ट करा था एप्पल ने और फिर सैमसंग ने भी लिया, और अब यहाँ पर आपको मैजिक ओएस के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर ना बैटरी कंजप्शन ज्यादा होती है, जिससे बचने के लिए आप पार्शियल स्क्रीन में भी स्विच कर सकते हो। पार्शियल स्क्रीन हमने देखा है पहले भी, इसके आप इमेजेस को भी चेंज कर सकते हो, चाहे तो आप अपनी इमेज भी बीच में ऐड कर सकते हो। बाकी मैजिक ओएस के अंदर ना एक फीचर और आता है जो है स्टैंड बाय का। अगर आप अपने फोन को लॉक करके इस तरीके से रख देते हो हॉरिजॉन्टली, तो भाई वहां पर वॉच आती है। ये फीचर भी कुछ ऐसी है जैसे कि एप्पल ने स्टैंड बाय के नाम से अपने फोन के अंदर दिया है। लेकिन ये फीचर अभी हमें ऑनर 200 के अंदर नहीं मिलता है, मे बी इससे ऊपर वाले फोनों के अंदर हो। अब यहाँ पर थर्ड फीचर आता है एआई सजेशन ऐप, जो कि अभी हमने कुछ एंड्रॉइड फोन्स के अंदर देखा है। जिन ऐप्स को आप ज्यादातर यूज करते हो उनका एक फोल्डर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कदम और आगे चला गया है ऑनर। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे कंट्रोल सेंटर, तो टॉप राइट पर आपको मिलेंगे 2 ऑप्शंस, जिन कंट्रोल्स को आप ज्यादातर यूज करते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आई कंफर्ट ज्यादा यूज करता हूँ या फोन को साइलेंट करने के लिए टॉगल ज्यादा यूज करता हूँ, तो वो दोनों ऊपर ही आ गए। अब मुझे कंट्रोल सेंटर में नीचे जाके बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, जिससे हैसल फ्री एक एक्सपीरियंस मिलता है। और ये भी काफी सही ऑप्शन लगा मेरे को। देखो ये जो शॉर्टकट्स है ना, इनका मैं विजिट बना सकता हूँ इस तरीके से एक्सटेंड करके, और फिर मैं इन्हें डायरेक्ट यहीं से जाकर एक्सेस कर सकता हूँ। और ऐसा सिर्फ इस ऐप के साथ नहीं, ज्यादातर एप्लीकेशन के साथ आप विजिट क्रिएट कर सकते हो। और नेक्स्ट फीचर तो मेरा फेवरेट है। इसके अंदर मैजिक पोर्टल नाम का एक ऑप्शन मिलता है, जो आपको बस एक बार इनेबल करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हो अपनी फोटो किसी के साथ शेयर करना, आपको वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब पर, यहां तक कि अगर आपको टेक्स्ट भी किसी के साथ शेयर करना है, सिंपली उस पर टैप करो, उससे ड्रैग करो और लेफ्ट या राइट ले जाओ, फिर वहां पर मैजिक पोर्टल खुल जाएगा, जिसके अंदर काफी सारी एप्स हैं। जिस भी ऐप के साथ आपको शेयर करना है उसमें सिंपली उसे ड्रॉप कर दो। तो ये तो फोटो वीडियो का गया। इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट करना चाहते हो तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, टैप करो, ड्रैग करो और फिर से ड्रॉप कर दो जिस फोल्डर के साथ करना है। और इसका एक सबसे कूल यूज बताता हूं। अगर आपको किसी ने एड्रेस भेजा, अपने घर बुलाना चाहता हो, सिंपली इसी तरीके से सेलेक्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है गूगल मैप्स में। उसके बाद मैप खुल जाएगा, फिर आपको ये पता लग जाए किस किस रास्ते से उसके घर जाना है। घेवर लेते जाना, सावन चल रहा है वैसे। और मैजिक पोर्टल की तरह इसमें एक मैजिक टेक्स्ट में मिलता है। अगर आपकी किसी भी इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट आपको कॉपी करना है तो नीचे कॉर्नर में एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसे टैप करते ही ना वो सेलेक्ट कर लेगा, फिर आपको वहां से कॉपी करके जहां पर भी पेस्ट करना है वहां पर आप पेस्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट फीचर ने तो भाई इसको आईफोन ही बना दिया। इसके पंच होल को हटा के यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड आ जाता है। इसमें बेसिकली मैजिक कैप्सूल नाम का एक फीचर मिलता है, जो कि काफी अच्छे से काम करता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया एनिमेशन है और ऐसा लगता है कि आप वहीं पर एक अलग ही लेवल की मल्टीटास्किंग कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये सिर्फ 3 ऐप के साथ ही
काम करता है। एक तो क्लॉक के टाइम पर, मतलब आपने टाइमर वगैरह लगा रखा हो, ऑडियो रिकॉर्ड करते हो और मीडिया प्लेबैक के टाइम पर। इसके अलावा शॉर्टकट और जेस्चर के अंदर भी आपको कुछ काम के फीचर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्विक लॉन्च फीचर दिया है। सैमसंग के फोन के अंदर ऑलरेडी हमने देखा है, मानो मुझे तेजी से कैमरा यूज करना है तो सिर्फ मैं सैमसंग के फोन के पावर बटन को 2 बार प्रेस करूंगा और कैमरा ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक फीचर मिलता है जिससे एक कदम और आगे हो जाता है। ये कैमरा ओपन के साथ साथ फोटो कैप्चर भी कर लेता है। इसके वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार प्रेस करना है, कैमरा ओपन करके फोटो क्लिक कर लेगा और चाहे तो आप इसे रीमैप कर सकते हो टॉर्च यूज करने के लिए। और अभी तक आपने बाकी के एंड्रॉइड फोनों के अंदर स्क्रीनशॉट लेने का अलग अलग तरीका देखा होगा, मतलब 3 फिंगर ऐसे डाउन करूंगा स्क्रीनशॉट ले लेगा। सैमसंग में ऐसे हाथ फिराना पड़ता है उसके बाद स्क्रीनशॉट देता है, लेकिन यहां पर मिलता है नकल जेस्चर। आपको सिर्फ कुंडी खड़कानी है इसकी, इस तरीके से उंगली को 2 बार मारना और ये काफी खूबसूरती से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेता है। और इसमें एक कमाल का फीचर तो ये है, आप पार्शियल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर एरिया का ही आपको स्क्रीनशॉट लेना है, सिर्फ नकल को ऐसे बनाना है, थोड़ा सा प्रेस करके जितने एरिया चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो, फिर ये भाई उतना स्क्रीनशॉट ले देगा। और आप चाहते हो कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो बाद में आप उसे री एडिट भी कर सकते हो और सेंड कर सकते हो जिसको आपको करना है। बाकी काफी बार ऐसा होता है हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वो काफी बड़ा आर्टिकल है, काफी सारे स्क्रीनशॉट लेने होते हैं, तो यहाँ घबराने का नहीं, ये स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट भी ले लेता है। बस आपको एस बनाना है डिस्प्ले पे और ये पूरे आर्टिकल को सिलेक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर देगा। और काफी बार हम स्क्रीनशॉट लेते हैं या फोटो के अंदर भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चली जाती है जिसे हम ब्लर करने बैठते हैं एडिटर से, और काफी लोगों से हो भी नहीं पाती। तो इसमें एक चीज मिलती है आपको, गैलरी के अंदर एक ऑप्शन है जिस पर क्लिक करते ही स्कैन करेगा, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे ऑटोमेटिकली ब्लर कर देगा। फिर आप चाहे तो उसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। यहां तक कि अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो भी आपको 2 बार ऐसे फिंगर को धप धप मारना है और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने स्टार्ट कर देगा। काफी स्मूथली परफॉर्म करते हैं ये सारे जेस्चर इसके। और रही बात 3 फिंगर जेस्चर की, वो इसके अंदर कैसे काम करता है, जिस पर भी आप 3 फिंगर स्लाइड डाउन करोगे वो फेवरेट स्पेस के अंदर ये ऐड कर देता है, बेसिकली क्लिपबोर्ड एक टाइप का जो साइड में आता रहेगा। फिर वहां से जाकर आप किसी के साथ भी उसे शेयर कर सकते हो। यहां तक कि अगर आप वावे और ओनर के इकोसिस्टम में और सेम मेल आईडी आपने इसके डिवाइसेस के अंदर यूज करी है, जैसे कि मेरे पास 2 ओनर के फोन है, आपके पास टैब या लैपटॉप है, तो आपकी मेल आईडी के अंदर जो फेवरेट स्पेस है उसमें ऑटोमेटिकली ऐड मिलेगा और आप उसे बाद में उनके अंदर भी यूज कर सकते हो। एक तरीके से एप्पल का जो यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड है ना, वैसे ही काम कर रहा है सीमलेसली भी। और एप्पल इकोसिस्टम की तरह ओनर के अंदर ओनर रिंग से भी एक इकोसिस्टम बन जाता है। आपको सिर्फ अपनी 3 फिंगर्स को स्वाइप अप करना है और सामने वाले ओनर के डिवाइस के अंदर फोटो या वीडियो सेंड हो जाएगी। यहां तक कि आप स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हो अगर आपके पास ओनर का लैपटॉप या टैब है तो। और इसी तरीके से काफी सारे फीचर्स और इंस्पायर है एप्पल से, जैसे कि आपको कोई कॉल आ रही है, मीटिंग में हो, आप फोन रखा हुआ है टेबल पर, जैसे आप हाथ में उठाओगे तो भाई ऑटोमेटिकली साउंड कम हो जाएगी जिससे डिस्टरबेंस थोड़ा कम क्रिएट हो। और आई कंफर्ट जैसे एक ऑप्शन मिलता है आपको ट्रू टोन नाम का आईफोन के अंदर, इसी तरीके से इसके अंदर कैर्केडियन नाम का एक ऑप्शन है जिसे इनेबल करते ही आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से ब्लू लाइट को एडजस्ट करेगा। मानो आप ब्राइट लाइट में हो तो इसकी ब्लू लाइट थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से विजिबिलिटी ज्यादा बेहतर हो, और अगर आप कम लाइट के अंदर हो, थोड़ी वार्म लाइट में, तो यहाँ पर ये ब्लू लाइट को कट कर देगा ताकि आपकी आईज पर स्ट्रेस ना पड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारी आंखें खराब होती हैं वो ब्लू लाइट से होती हैं और ये उसको बंद कर देगा। जस्ट लाइक एप्पल, जैसे कि नोटिफिकेशन को चाहे तो आप लिस्ट, काउंट या स्टैक में देख सकते हो, वैसा इसके अंदर भी आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यही कुछ फीचर हैं जो कि मुझे मैजिक OS 8 के अंदर ज्यादा यूजफुल और कन्वीनियंट लगे हैं। इसके अलावा कुछ एयर कंट्रोल फीचर्स भी मिलते हैं मैजिक OS 8 के अंदर, जो कि इन डिवाइस के अंदर हमें यूज करने के लिए नहीं मिले, हो सकता है इससे महंगे वाले डिवाइस के अंदर हो, बट जो मैंने यूज करा मुझे अच्छे लगे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी आप बताना आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा और आप चाहते हो कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर भी उसे ऐड किया जाए। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद दैट वी अनबॉक्स गाइस, बाय।